आज का संदेश। अनमोल रतन हमारे माता पिता। अनिल जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर जिंदगी बहुत हंसी खुशी के साथ बिता रहे थे। उनके तीनों बेटे शहर में अपने अपने परिवारों के साथ थे, लेकिन उन्होंने एक नियम बना रखा था कि दीपावली हो या कोई अन्य त्यौहार, तीनों बेटे परिवार सहित उनके पास आएंगे, साथ रहेंगे, खाएंगे, वक्त बिताएंगे पूरे एक सप्ताह तक। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। सारा परिवार खुशी से झूम उठता था। अलग अलग भले ही रहते थे, मगर उस एक सप्ताह में पूरी कसर साथ रहने की खत्म हो जाती थी। उन सुखद अनुभव और खुशियों के सहारे अनिल जी और उनकी पत्नी की जिंदगी सुखद थी, मगर फिर उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र ही लग गई। अचानक पत्नी को एक रात दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में उनकी सांसें, सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़ आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। तब बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो। यहाँ अपनापन लगता है, उसकी अनेकों यादें हैं। और फिर बच्चों की गृहस्थी में। ऐसा कहते कहते वो चुप से हो गई। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, उसकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। मुझसे अब उसकी साज संभाल नहीं हो पाएगी। यह कहते हुए अलमारी से अनिल जी चांदी का सिंगारदान और सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच ले आए। सब इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बोला, अरे यह घड़ी, यह तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। मंजला मंजला बोला, ये सिंगारदान मैं सहेज कर रखूंगा। अनिल जी बोले, इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में मैं कैसे बांटूं, समझ नहीं आ रहा। उनके मन के भाव शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिए। वह बोली, बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप ये सिंगारदान और घड़ी इन दोनों को दे दो। बाबूजी, आपके पास एक और अनमोल रत्न है और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी, बड़ी बहू बोली। अनिल जी की तरह दोनों बेटे बहू भी हैरानी से बड़ी बहू को देखने लगे। कौन सा वो अनमोल रत्न है जो बड़ी भाभी चांदी के सिंगारदान और सोने के पट्टे वाली रिस्टवॉच घड़ी को छोड़कर उस अनमोल रत्न को पाना चाहती है? जरूरी बेहद कीमती या अमूल्य होगा। हे भगवान, शायद हमने जल्दबाजी कर दी। सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू नंदिनी मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल रत्न तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था कि मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे है बहू। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करते हुए हमारे साथ चलें। अनिल जी की आंखें खुशी से और कृतज्ञता से भीग गईं। दोस्तों, जीवन में सबसे अनमोल हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग हैं। इनका आशीर्वाद, इनके अनुभव, इनकी सलाह, इनकी छत्र छाया किसी अनमोल रत्न या अनमोल धरोहर से कम नहीं है। पाठकों को यह लेख पसंद आए तो अन्य पाठकों को भी भेजें। ऐसे ही प्रेरणादायक, प्रोत्साहन प्रसंग, रोचक जानकारी, कहानी, जीवनी, इतिहास और मार्गदर्शन से संबंधित लेखों को पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आभार। पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।